फाइन। तो गाइज एक्चुअली जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो इट इज बेस्ड अपॉन एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। एक्चुअली ये है हमारा मेन टॉपिक जो आज का है, वो है एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, ये। और सेकंड यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, देखो, इसको हम ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन, इसको हम W नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, याद रखो, बहुत बार आगे भी आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है। ठीक है, ये साल भी आएगा ये वर्ड, तुम्हें ओमेगा वगैरह वर्ड आने वाले हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ कहाँ आने वाला, कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है ना। अब मेरी सबसे पहली बात तो ये समझ लो, एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर तक पहुंचने के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ मैं। तो सारे बच्चे एकदम ध्यान दो और फुल ऑन कंसंट्रेट करो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान देना गया तो आई डोंट थिंक आपको कहीं पे दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके गाइस, नाउ सब लोगों को प्रिज्म तो पता ही होगा, राइट? ठीक है, और ये ए हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल बनता है, ये सबको पता है। ये मतलब बेसिकली हमारा क्या बनता है, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल बनता है। सो लोग प्लीज अच्छे से समझ लो इसको गाइस, कॉन्सेप्ट ही मेन है गाइस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी आपको आगे कहीं तो भी दिक्कत आने वाली है। तो प्लीज ये समझ लो अच्छे से। सबसे पहले गाइस, ये जो प्रिज्म है हमारे पास, ठीक है, ये जो रे ऑफ लाइट उसको हिट होती है, ये देखो ध्यान से, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है या रे ऑफ लाइट, पकड़ के चलो, ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट हिट होती है गाइस, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा रिफ्रैक्ट, बराबर ना? तो ऐसा चले जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद, ठीक है, वापस से इसको हिट करेगा तो वापस से क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ये नॉर्मल है ना अपना, टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए। ठीक है, एनीवेज, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है आप सब लोगों को, तो प्लीज सुन लो। अब जो हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सन रेज, बेसिकली अगर आप सन रेज को देखोगे तो आपको वहां पे सिर्फ व्हाइट कलर की रे ही दिखाई देगी सन रेज में। लेकिन एक्चुअली सन रेज क्या व्हाइट कलर का होता है? तो उसका आंसर नहीं है ये। तो व्हाइट कलर क्यों दिखा देता है? तो आपको अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखो मेले में गए हो गया, तो मेले में आप लोगों को देखो कलरफुल चक्री मिली हुई, चक्री देखो ऐसे मिली हुई है आपको, सब अलग 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 कलर है उसमें, राइट? जब ये हवा से घूमना शुरू करती है तो सारे कलर्स आपके क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं सारे कलर्स, और आपको सिर्फ व्हाइट कलर ही नजर आता है। सिमिलरली वैसे ही होता है, जो रे ऑफ लाइट हमारे पास होती है तो सारे कलर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और हमें क्या नजर आता है, सिर्फ व्हाइट लाइट ही नजर आती है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारी व्हाइट लाइट है। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन आता है गाइस, कि जो रे ऑफ लाइट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। पता है रेनबो में देखो 7 कलर, देख प्योर सबको पता होगा 7 कलर्स नजर आते हैं हमें, बराबर? वैसे ही सेम हमें व्हाइट लाइट में भी आपके पास, मतलब एक सन की रे है, उसके अंदर आपका 7 कलर्स है। ठीक है, सारे मिक्स्ड हो गए इसलिए आपको व्हाइट कलर में नजर आता है। लेकिन जैसे आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाता है, जो कि आपका प्रिज्म होता है, उसके सामने जब रखोगे तो ये हिट होने के बाद क्या हो जाता है, उसमें होना शुरू होता है सेपरेशन, टक 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 सेपरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, फाइन। अभी जनरली आपकी रे ऑफ लाइट, अगर सपोज देखो रे ऑफ लाइट, अगर इसको, अगर यह सरफेस नहीं होता था मेरे पास, ये रिफ्रैक्टिंग वाला अगर सरफेस नहीं होता था, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता था, तो मेरी रे ऑफ लाइट कैसे निकल गई होती, ऐसे स्ट्रेट निकल गई होती। अगर ये सरफेस ना होता तो ऐसे स्ट्रेट लाइट निकल गई होती मेरे पास, बराबर? ठीक है, अब मुझे बताओ, हमारे पास रेनबो के कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विब यॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो विब
गौर। अच्छा मुझे ही बताओ गाइस, सबसे पहले हम जब 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, रुको वेट वेट, 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे V और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, देखो R आता है। V मतलब क्या, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। V मतलब क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है हमारे पास, ये ध्यान दो, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, हमारा रेड कलर होता है, ठीक है, फाइन। और येलो कलर जो होता है वो कंसिडर किया गया है कि वो मिडल में है, मतलब वो मीन पोजीशन पे हमारे, ऐसे, बाकी के हमारे साइड में है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट वॉयलेट, बाद में क्या होता है आपके पास रेड आता है, ठीक है। तो जैसे आपके रे ऑफ लाइट यहाँ पे हिट हुई है, वो 7 डिफरेंट कलर्स में कट 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 सेपरेट आउट हो गया। एक रे ऑफ लाइट ऐसे की हिट कर दी, मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे की हिट कर दी, ठीक है, और इसके बीच में बहुत सारे 7 कलर्स है, तो मान लो पकड़ के चलो कि ये मेरे पास वॉयलेट वाला है और ये मेरे पास रेड वाला है, और उसके बीच में सारे कलर्स आते हैं, इसके बीच में 7, बाकी के सारे कलर्स के बीच में आ जाएंगे। अब मैं ज्यादा नहीं ड्रॉ करूंगा, नहीं तो बहुत खिचड़ी हो जाएगा इस, ठीक है, फाइन। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला, एकदम ध्यान से सुनो। ये वाला जो रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो लाइन जो स्ट्रेट जाने वाली थी, ठीक है, अगर आप उसके बीच में अगर मैच करोगे तो ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, वॉयलेट का एंगल देखो, और ये रेड के साथ एंगल देखो, ठीक है, किसका एंगल बड़ा बन रहा है, वॉयलेट का क्या रेड का, बताओ पहले। वॉयलेट का। वॉयलेट का। वॉयलेट। वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा, देखो एंगल फटाक से ज्यादा डेविएट कर रहा है, देखो वॉयलेट का, रेड का कंपैरिजन से उससे कम हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे डेल, ये साइन सबको समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डेल मतलब होता है एंगुलर डेविएशन। डेल मतलब कितना एंगल डेविएट होता है, ठीक है। देखो ये जो है वो डेविएशन वॉयलेट कलर का है, ये जो है वो है रेड कलर का डेविएशन। देखो इसके अंदर किसका एंगल बड़ा बन रहा है हमारे पास, अगर चेक करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास डेल वी, मतलब ये क्या है, एंगुलर डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, ऑफ वॉयलेट कलर, ठीक है। अगर डेल आर पकड़ते हैं हम, तो यहां पे क्या आएगा, एंगुलर डेविएशन ऑफ रेड कलर, बराबर। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन, वॉयलेट का बड़ा है, ठीक है, देन कंपैरिजन टू रेड का बड़ा है, ठीक है। फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूं, बाद में लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, फाइन। तो इसका बड़ा है एंगल ऑफ डेविएशन, इसका क्या है, छोटा है। आप ध्यान रखो गाइस, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। ये गाइस हम डिराइव कर चुके हैं हमारे प्रिज्म फॉर्मूला के वक्त, थिन प्रिज्म जब आया था उस वक्त हम डिराइव कर चुके हैं ये, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, आई डोंट नो कितने लोगों को याद है या नहीं याद है गाइस, मैंने डिराइव करके दिया था, ठीक है। एंड वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1, ठीक है। म्यू मतलब सबको पता होना चाहिए वो क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबको पता होगा। और ये प्रिज्म के फॉर्मूला में आया भी था हमारे पास, पढ़ लेना प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, अच्छे से पहले ना। सो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला। तो गाइस जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है वो इसको भी जाएगा, वॉयलेट को कलर को भी जाएगा, और रेड कलर को भी जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दिस इज वॉयलेट कलर, यहाँ पे ए डालेंगे, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, सिमिलर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू आर -1, ऐसे,
ठीक है, दोनों के लिए देखो फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। ए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ए मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये वाला ए याद रखो। ठीक है, फाइन। अब इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी एंगुलर डिस्पर्शन की। ठीक है, जो मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख के दूंगा ना गाइस, उसके बेसिस पे आपका डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो ध्यान दो मैं आपको फॉर्मूला क्या लिख के दे रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिख के दूंगा, ताकि आप लोगों को एकदम ध्यान से देखा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अच्छा, किसका एंगल बड़ा है? एंगल किसका बड़ा है? वॉयलेट का। ठीक है, रेड का छोटा है, तो बड़ा जिसका एंगल होगा वॉयलेट का, उससे छोटे एंगुलर डेविएशन सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, वॉयलेट का एंगुलर डेविएशन बड़ा है, ठीक है, रेड का एंगुलर डेविएशन क्या है? छोटा है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्शन के बारे में अगर डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, मैं आप लोगों को लिख के देता हूं उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन कुछ ऐसा है गाइस, एंगुलर सेपरेशन, सुन लो, एंगुलर सेपरेशन। देखो, एंगुलर सेपरेशन मतलब ये वाला, देखो एंगुलर सेपरेशन, देखो ये रेड वाला, ये वॉयलेट वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में का एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, टू एक्सट्रीम कलर। अच्छा, एक्सट्रीम का मतलब होता है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट वॉयलेट, लास्ट रेड, टू एक्सट्रीम कलर्स, मतलब एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स is called angular dispersion। सबको समझ रहा है गाइस? सबको क्लियर है? बता दो। ओके, यस अब सर। देखो, ओके, अब देखो इनकी जगह पे इनके फॉर्मूलाज भी डालेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आएगा म्यू वी माइनस वन। ठीक है, फिर आर की जगह डालेंगे, देखो ए, दिस इज म्यू आर माइनस वन। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे चेक करो और इधर चेक करो ध्यान से। देखो ए और ए देखो आपके पास कॉमन है, तो ए अगर हमने निकाल लिया एज एन कॉमन, यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचता है? देखो यू वी माइनस वन, यहाँ पे क्या साइन माइनस है ना, तो इसको ओपन कर लो, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस यू आर, ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन, ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो आता है, इसके बाद ना गाइस डायरेक्ट ये लिखना है, बाद में डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली ये लिखो, दैट इज जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन इक्वल्स टू ए, बॉक्स बनाए, क्या बचा यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, और ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, डिपेंड करता है आपको, आपके पास एग्जामिनेशन में गिवन क्या है। ठीक है गाइस, सबको क्लियर है एंगुलर डिस्पर्शन के बारे में? तो बता दो फटाफट। यस सर, क्लियर है। पक्का? यस सर। ओके, यस सर। ओके गाइस, वेरी गुड। तो गाइस चलो फटाफट से ये पूरा कॉपी करो तुम्हारे बुक में, फिर मैं आप लोग को डिस्पर्सिव पावर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो को लिख लो अच्छे से।
ओके गाइस, लेट्स मूव डाउन टू डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। लेकिन वो जाने से पहले, सबसे पहले मैंने आप सब लोगों को बताया विप यॉर्क में ये वॉयलेट, रेड और ये येलो, येलो जो होता है वो तुम्हारा मीन पोजीशन पे होता है। मीन मतलब क्या होता है, वो मिडिल पोजीशन पे तुम्हारा, ठीक है, फाइन। तो यहां पे देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, लुक वेरी वेरी केयरफुली गाइस। सबसे पहले ये जो मिडिल पोजीशन पे है हमारा ये वाला, ठीक है, तो मीन मतलब क्या होता है गाइस, या मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, तो बीच का टर्म मतलब क्या होता है, ये कब आता है, जब आप ये दो टर्म के एंगुलर डेविएशन को जब आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, तब आपको इसका मीन पोजीशन आता है, राइट। ये हमने लोअर क्लास में बहुत बार सीखा हुआ है, ठीक है ना। सो बिफोर आई गेट इनटू दिस, सब लोग प्लीज ध्यान दें कि यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट यूज बताने वाला हूँ गाइस, प्लीज पे गुड अटेंशन टू दिस, ठीक है, फाइन। नाउ सबसे पहले सबको ये पता है डेल वी इक्वल्स टू ए म्यू, ओके। देखो गाइस, जो एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का है, हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो ए ब्रैकेट म्यू वी माइनस 1, ठीक है। रेड का भी सबको पता है, रेड का क्या है, दिस इज ए म्यू आर माइनस 1, ध्यान से देखो। हाँ, फिर फाइनली आता है येलो का, येलो इक्वल्स टू ए म्यू वाई माइनस 1, येलो का आ जाता है हमारे पास, ठीक है, बराबर। जैसे हमने प्रीवियसली किया वैसे ही किया, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं, हमने येलो का ऐड किया, ठीक है, फाइन। नाउ जो येलो कलर है गाइस, वो हमारा क्या है, सबको ये पता है, वो क्या हमारा मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन मतलब क्या होता है, जो बीच वाला टर्म होता है, वो कौन है हमारा, वो है डेल वाई, ये बीच वाला टर्म है, ये वाला, ठीक है, इसका डेल आर डेल वाई, ठीक है। मीन मतलब क्या बोला था मैंने, ये दो टर्म्स को जब ऐड करोगे और जब डिवाइड बाय 2 करोगे, तब तुम्हें येलो का मीन डेविएशन मिलेगा, राइट। तो मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वॉयलेट का प्लस रेड का डिवाइडेड बाय क्या आता है यहाँ पे 2, ऐसे, बराबर। इसको और आगे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे और आगे बताओ, देखो डेल वाई इक्वल टू, देखो कितना आगे कर सकते हैं, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से चेक करो, मैं डेल वी और डेल आर की जगह पे उनके वैल्यूज भी डाल सकता हूँ, ये वाले वैल्यूज भी पुट अप कर सकता हूँ गाइस, ये वाले दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो मेरे पास यहाँ पे आ सकता है ए, ठीक है, ब्रैकेट म्यू वी माइनस 1 प्लस ए म्यू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये देखो ऐसा भी दिखेगा हमें, ये ए हम बाहर कॉमन निकाल सकते, जैसे मैं प्रीवियसली किया, ए हम बाहर निकाल सकते हैं, म्यू वी माइनस 1 प्लस म्यू आर, ठीक है, माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाता है हमारे पास 2, ये ऐसा भी आ जाएगा, ठीक है। देखो बहुत सारे तरीके हैं गाइस इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव। यहाँ पे देखो डेल वाई इक्वल्स टू ए म्यू वी प्लस म्यू आर, ऐसा आ जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, अपॉन क्या है 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, फाइन। एनीवेज इंपॉर्टेंट, अब तक मैंने आपको डिस्पर्सिव पावर नहीं बताया, अब मैं बताऊंगा आपको, ये यहाँ तक हमारा मीन का ही चल रहा था, मैंने आपको अब तक डिस्पर्सिव पावर के बारे में बताया नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला और डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन, यहाँ पे देखो। हाँ, डिस्पर्सिव पावर को कौन सा आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे फॉर्मूला लिखूंगा ना, वैसे वैसे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवीजन, बराबर, रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, ठीक है। टू एक्सट्रीम कलर कौन से है, ये वाले हैं, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर मतलब डेल वी माइनस डेल आर, ये हमने किया था, ठीक है। सो इज अ रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, टू 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 मतलब अपॉन टू मीन कलर,
मीन कलर मतलब क्या आ जाता है, डेल वाई, ऐसा। समझा सबको ये? मैं आपको लिख के दूं यहाँ पे, देखो समझेगा, ठीक है। रेशियो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे, रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन of extreme colors to angular dispersion of mean color। ठीक है, देखो मैंने ऐसे, जैसा मैंने बोला है वैसे मैंने ऊपर देखो, रेशियो ऑफ एक्सट्रीम कलर्स टू मीन कलर, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को और भी अच्छे से हम बना सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से लिख भी सकते हैं फॉर्मूलाज को आगे भी। जैसे कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको तरीके लिखने के बहुत सारा अलग अलग है, कैसे हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, मैं सारे बता देता हूँ आप लोग को एक एक करके। ठीक है, अब देखो ये आप यहाँ पे आ जाएगा डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, बहुत बार डेल वाई की जगह पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में या नोट्स में आपको डेल वाई की जगह पे ये भी दिख सकता है नीचे ऐसे, डेल वी प्लस डेल आर अपॉन टू, ये दिख सकता है आप लोग को, ऐसे भी दिख सकता है। इसका मीनिंग यही है और कुछ डिफरेंट नहीं है, मैंने आपको यहाँ से अलग से बता दिया। ठीक है, ये कुछ और तरीके से भी दिख सकता है, देखो ऐसे भी दिख सकता है हमें, ओमेगा इक्वल्स टू। अच्छा मुझे बताओ, जस्ट अपना पेज अभी टर्न करो जहां पे आप लोगों ने एंगुलर डिस्पर्शन लिखा हुआ है, पेज टर्न करके सामने रखो। ठीक है, जब आप सामने रखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ए ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर, देखो ऐसा नजर है आपके पास, देखो इसका डिफरेंस देखो ये नजर आया, देखो चेक करो, बराबर। अब भी जस्ट लिखा हम लोग, अब भी जस्ट लिखा, राइट। सेपरेशन का फॉर्मूला देखो यही है, अपॉन, ठीक है, डेल वाई का हमारे पास डिस्पर्शन का फॉर्मूला है, डाल देंगे यहाँ पे, दिस इज ए म्यू वाई माइनस वन, ये कट हो सकता है, ठीक है, और ये फॉर्मूला ऐसा आ सकता है, ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन दिस इज म्यू वाई माइनस, म्यू मतलब क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला बनता है। ओके गाइस, सबको समझा मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर है? हाँ सर। और कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लो, एनीवन? नहीं, पक्का? सर वो डब्ल्यू साइन का मतलब वो नाम क्या था बोलिए? ये क्या लिखा है यहाँ पे? ओके थैंक यू सर। डिस्पर्सिव पावर, मैंने ओमेगा की साइन वहां पे लिख के दिया था ना, ओमेगा, उसको रीड कर, तुम लिखा नहीं तुम लोगों ने बुक में, गाइस लिख लो वो, मैंने लिख के दिया था वहां पे तुम सब लोगों को साइड में, इसको हम ओ में गा रीड करते हैं, याद रखो बहुत काम आएगा। ठीक है, लिख लो गाइस, पुट इट डाउन इन बुक।
Done, sir. Done, sir. कोई लिख रहा है गाइस? सबका हो गया? डन? ओके गाइस, तो यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके न्यूमेरिकल्स पे होगा हमारा सारा लेक्चर. इसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स है एंड रेनबो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसके अंदर. सो विल बी almost, I think by tomorrow we would finish the complete chapter of this. Okay guys, now